जी हाँ दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर में आपका स्वागत है। आपको बता दें अभी भी सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही, लद्दाख में चीन के झुकने के पीछे अजीत डोभाल का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों को पीछे धकेलने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने अपने सबसे मजबूत कूटनीतिक हथियार का प्रयोग किया था। केंद्र ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मोर्चे पर लगा दिया। उन्होंने रविवार को चीनी समक्ष वांग यी के साथ करीब 2 घंटे तक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बैठक की थी। बात के सख्त रुख के बाद चीन के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा भी नहीं था। बाद ने ड्रैगन को चारों तरफ से घेर रखा था। चीन के 59 अप्रैल बैन के बाद चीन पूरी तरीके से हिल चुका था। इसी बातचीत को लेकर चीन काफी तनाव में और सहमति बना रहा है। आपको बता दें अजीत डोभाल ने वांग यी के साथ बातचीत में तमाम मुद्दों पर बातचीत की। लद्दाख सीमा पर दोनों पक्षों में सैनिकों के पीछे हटने की वजह यही बात है। गलवान घाटी में 15 जून को दोनों पक्षों में बीच खूनी संघर्ष में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। साथ ही चीन के 40 से 50 सैनिक मारे गए थे। डोभाल की बातचीत के बाद चीन ने गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह 2 से 3 किलोमीटर पीछे हट चुके हैं। बता दें कि दोनों देश तनाव को कम करने के लिए कहीं दौर की कमांडर स्तर की बातचीत कर चुके हैं। दोबारा न हो गलवान जैसा हमला। जी हां, डोभाल ने कल वीडियो कॉल पर चीनी विदेश मंत्री स्टेट काउंसिल वांग यी के साथ बातचीत की। दोनों पक्षों के बीच बातचीत काफी सहमत रही। दोनों के बीच बातचीत में भविष्य के गलवान घाटी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए शांति बने रखने पर बातचीत हुई, ताकि आगे इस तरह की विकसित पैदा न हो और विकट संकट न आए। बातचीत के दौरान दोनों पक्ष इस बात पर भी सहमति की कि जल्द से जल्द विवादित क्षेत्र पर सेनाएं पीछे हट जाए, वह शांति बहाल हो जाए। दोनों पक्ष इसके लिए वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के करीब मौजूद सैनिकों को जल्द से जल्द हटाने के लिए हामी भरी। भारत और चीनी के चरणबद्ध तरीके से LAC के करीब से सैनिकों को हटाने की बात कही। बैठक में इस बात पर भी सहमति बनी कि दोनों पक्ष LAC का उल्लंघन नहीं करेंगे और कोई पक्ष का यथास्थिति बदलने का कोई एक पक्षीय कार्रवाई भी नहीं करेगा। साथ ही बातचीत के दौरान दोनों प्रतिनिधियों ने सैन्य अधिकारियों के तय मैगनीज के तहत बातचीत जारी रखने पर सहमति जताई। इस बात पर भी सहमति जताई कि दोनों विशेष प्रतिनिधि भारत और चीन सीमा पर शांति स्थापित होने तक बातचीत आगे जारी रखेंगे। लद्दाख में भारत की शक्ति जोरदार जवाब के कारण चीन की आक्रामकता रुख में अब नरमी दिखने लगी। तो ड्रैगन के सामरिक, आर्थिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर जबरदस्त पटखनी। भारत ने चीन को 59 पर बैन लगा दिया। इसके अलावा लद्दाख में भारत के हजारों सैनिक तैनात है। यही नहीं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे देश भी भारत के अपने समर्थन पर भरोसा दे चुके हैं। भारत का सदाबहार दोस्त रूस भी जल्द से जल्द हथियार मुहैया करेगा, जिसको लेकर चीन की काफी फटी पड़ी है। साथ ही आपको बता दें, चीन आखिरकार घुटने टेक चुका है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी जनता और हमारे सैनिकों का साहस है, जिसकी वजह से आज चीन मुंह तोड़ पीछे भाग चुका है और इसे बहुत जल्द धूल चटा के हमारे सैनिक रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने जो नहीं हो सकता उसको करके दिखाया, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री वो प्रधानमंत्री नहीं जो नहीं कर सकते। वो आज के प्रधानमंत्री मजबूत सरकार, जिसको लेकर पूरी दुनिया की नजर है। साथ ही चीन को भी मुंह की खानी पड़ी और डर के मारे आखिरकार वो उसने LAC से दूर हटना ही सही समझा। इसी के साथ आपको बता दें, LAC से पीछे हटी चीनी सेना। चीन ने बताया तनाव घटाने के लिए उठाया गया कदम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लद्दाख सीमा पर LAC के पास चीनी सेना की आखिरकार अपने टेंट हटाना शुरू कर दिए। दोनों सेनाओं के बीच हुई बातचीत के आधार पर चीनी सेना करीब 1-2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। अब इस मामले में चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान जारी कर दिया। चीन के विदेश मंत्रालय का कहना है कि शांति स्थापित करने के लिए अग्रिम मोर्चे पर कुछ कदम उठाए गए। इनमें सैनिकों को वापस हटाने की प्रक्रिया शुरू हुई। वहीं दूसरी ओर चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की ओर से बॉर्डर पर तनाव कम होने की बात की गई। ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि भारत और चीन की सेनाओं में फ्रंट बॉर्डर पर पेज पर आधार पर सैनिक कम करने का निर्णय लिया गया। इसमें दोनों देशों के बीच 30 जून को जो बैठक हुई थी, इसके बाद फैसला लिया गया। साथ ही आपको बता दें, चीन की ओर से कहा गया कि कमांडर लेवल की बातचीत में दोनों देश ने तनाव कम करने की इच्छा जताई। इसी आधार पर अब एक एक्शन हो रहा है। चीन के अखबार की ओर से कहा गया कि भारत और चीन के साथ शांति बात करनी चाहिए और अपने सैनिकों को कम करना चाहिए। साथ ही आपको बता दें, परमाणु हथियारों से लैस अमेरिका फाइटर जेट ने दक्षिण चीन सागर को घेरा। देखती रह गई चीन। जी हाँ दोस्तों, साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन की नौसेना के साथ एक युद्ध अभ्यास करने में माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी बीच अब दुनिया भर में मशहूर अमेरिका के वर्षभर विमान B-57S ने दक्षिण चीन सागर में ऊपर से उड़ान भरी है। जी हाँ दोस्तों, दक्षिण चीन सागर में जारी अमेरिका युद्ध अभ्यास में यूएनए नेवी जोरदार शक्ति प्रदर्शन कर रही। चीन की धमकी के बाद अमेरिका ने 11 फाइटर जेट में एक साथ साउथ चाइना सी में विवादित इलाके में उड़ान भरी। इस दौरान चीन के केवल गिद्दड़ बकती देता रहा। अमेरिका की इस आक्रामक कार्रवाई भड़के चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने शक्ति को खुलासा प्रदर्शन किया। परमाणु बम ले जाने के सक्षम अमेरिका में B-2H में वर्षवर्षक विमान के साथ अमेरिका के 10 अन्य फाइटर जेट और निगरानी विमानों के रविवार को एक साथ दक्षिण चीन सागर में उड़ान भरी थी। ये सभी विमान अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर निमेज की उड़ान भर रहे थे। यूएस निमित्त के साथ यूएस के रोनाल्ड रिंगन एयरक्राफ्ट कैरियर में युद्ध अभ्यास हिस्सा ले रहे थे। अमेरिका युद्ध अभ्यास को चीन ने ताकत का प्रदर्शन बताया। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने चीन के युद्ध अभ्यास के बीच अमेरिका बम वर्षक विमान और युद्ध अभ्यास को एक सहयोग में नहीं मिलकर शक्ति का खुलासा प्रदर्शन किया।
अखबार ने कहा कि अमेरिका रक्षा मंत्रालय पेंटागन का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम बी-वर्षमर्श विमान का गुआन में तैनात करना, युद्ध अभ्यास करना, चीन को अपनी ताकत दिखाना है। उधर दक्षिण चीन सागर में अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर की तैनाती से भड़के चीन की पिट्ठू मीडिया की धमकी पर अमेरिका नौसेना ने मजाक लिया। चीन के सरकारी मीडिया ने ग्लोबल टाइम्स की धमकी पर भरे ट्वीट को रीट्वीट करते हुए अमेरिका के नेवी ने कहा कि इसके बावजूद उसके इलाके में तैनात रविवार को ग्लोबल टाइम्स ने भी चीन की मिसाइलों को तस्वीर ट्वीट करते हुए अमेरिका को धमकी दी। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका नौसेना दिन और रात दोनों ही समय में युद्ध अभ्यास करने चीन को इसकी दुस्साहस के खिलाफ सख्त संदेश दे रही है। इसी इलाके में दिनों की चीन की नौसेना की युद्ध अभ्यास कर रही थी। एयरक्राफ्ट कैरियर दुनिया भर में अमेरिका की नौसेना ताकत के प्रतीक माने जाते हैं। अमेरिका ने कहा कि इस युद्ध अभ्यास में मकसद इस इलाके में हर देश को उड़ान भरने और समुद्री इलाके से गुजरने और अंतर्राष्ट्रीय कानून के मुताबिक संचालन करने में सहायता देना है। अमेरिका के साथ चाइना सी में यह युद्ध अभ्यास ऐसे समय पर शुरू किया गया जब ऐसे इलाके में चीन की नौसेना भी युद्ध अभ्यास कर रही है। चीन की नेवी पार्सेल द्वीप समूह के पास पिछले कई दिनों से युद्ध अभ्यास करने में ताइवान अन्य पड़ोसी देशों को धमकाने में जुटी हुई है। चीन के तनाव के बीच अमेरिका नौसेना की परमाणु ऊर्जा की चलने वाले अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर को दक्षिण चीन सागर में तैनात किया गया। साथ ही आपको बता दें, अगर हालात ऐसे बन रहे तो अमेरिका बहुत जल्द चीन की वाट लगाने वाला। जी हाँ, चीन ने स्वीकार किया कि बाद के साथ लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। जी हाँ दोस्तों, चीन की सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत हुई और तनाव घटाने में दिशा प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। चीन का यह बयान ऐसे समय में आ रहा है जब पेइचिंग ने बात के तौर पर दबाव में आगे झुककर गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह 1.2 किलोमीटर अपने सैनिक को पीछे हटा लिया। सूत्रों के मुताबिक सीमा बातचीत को लेकर भारतीय विशेष प्रतिनिधि राष्ट्रीय सलाहकार अजीत डोभाल और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच वार्तालाप के बाद दोनों देश के सैनिकों को पीछे हटने का सहमति हुई। चीन के लिए विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोनों देश के सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद अग्रिम मोर्चे पर तैनात सैनिकों के बीच तनाव को घटाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले लद्दाख में भारत की सख्ती और जोरदार जवाबी कार्रवाई के बाद चीन की आक्रामकता रुख में अब नरमी आई। जानकर सेना ने पीछे हटाने को तनाव घटाने की तरफ पहला कदम मान रहे। बता दें कि 15 जून की रात को दोनों देशों की सेनाओं के बीच खूनी संघर्ष के बाद के 20 जवान शहीद हो गए थे, जबकि चीन के 40 जवान मारे गए। लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सैनिकों की डिसनी प्रक्रिया में तहत करीब 1.5 किलोमीटर करीब पीछे हट गई। सेना सूत्रों को मिली जानकारी मुताबिक चीनी सैनिकों ने अपने कैंप में पीछे हटा लिया। हालांकि इस पर अभी सेना का कोई अधिकारिक बयान सामने नहीं आया। खबरों के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर दोनों देशों की सेना ने रिलोकेशन सहमति जताई थी। बताया जा रहा है कि गलवान घाटी में अब बफर जोन बना दिया गया ताकि आगे फिर से कोई हिंसक झड़प ना हो। सूत्रों के मुताबिक अभी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई। ये सीनियर अधिकारी इस पुष्टि के सैनिक पीछे हट रहे हैं, लेकिन कहा कि इतना पीछे हट रहे हैं इसके अभी पता नहीं चलेगा। 30 जून को कोर कमांडर के साथ की मीटिंग में वेरिफिकेशन की प्रक्रिया भी तय की गई थी, जिसमें तय किया गया था कि एक कदम उठाने के बाद प्रूफ देकर दूसरा कदम बढ़ाया जाए। वेरिफिकेशन में 3 दिन का समय लग सकता है। एक अधिकारी ने कहा कि जैसे चीन की एक टैंक हटाए तो 3 दिन में अंदर यूएई की उसकी फोटो ली जाएगी और फिर पेट्रोलिंग पार्टी जाकर फिजिकल वेरिफिकेशन भी करेगी। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके बाद दूसरा कदम उठाया जाएगा। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका के पास S-400 जैसी भारी भारी मिसाइल जिसको देखकर चीन काफी डर रहा है। साथ ही भारत के साथ अमेरिका पूरी तरीके से खड़ा और अमेरिका ने चीन को साफ साफ धमकी दी, अगर भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो उसका नामो निशानी मिटा देंगे। और इसी के साथ राजनाथ सिंह का रूस के दौरे को लेकर भी चीन काफी डरा हुआ था और अब चीन समझौता करने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में मोदी जी का बड़ा भाषण को देखकर चीन की फट पड़ी है और इसी तरह वो समझौता करने के लिए आगे LAC से काफी दूर हट चुका है। जी हाँ दोस्तों, खबर में पता चल रहा है कि 3 से 4 किलोमीटर LAC से दूर हट चुका है चीन। और अब चीन की अब हालत काफी खराब होने वाली, क्योंकि आज बहुत सारे ऐप को भी डिलीट करना और साथ ही हमारे देश की जनता ने भी बहिष्कार करना स्टार्ट कर दिया जो कि चीनी प्रोडक्ट था उसका, जिसकी वजह से चीन की हालत काफी खराब हो चुकी है और बहुत जल्द चीन का नामो निशान मिटने वाला है और पाकिस्तान से बदतर हालात होंगे। साथ ही आपको बता दें, अमेरिका और रूस ने भी हमारे साथ रहने का वादा किया। जी हाँ दोस्तों, फ्रांस की अभी थोड़े दिन पहले रक्षा मंत्री ने भी बात के साथ रहने का वादा किया। इसी को लेकर चीन काफी डर चुका है और चीन में डर का माहौल है। जी हाँ दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दें, चीन के राष्ट्रपति पूरी तरीके से डरा हुआ और घबराया हुआ, इसी वजह से वो अपने सैनिकों को आदेश दे चुका कि आप पीछे हट जाएं। जी हाँ दोस्तों, ये इतनी बड़ी खबर है कि आपको पता नहीं, अभी भी खबर आ रही जिसकी वजह से चीन डरा हुआ। आपको बता दें कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की हालत देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, रो रहा साला मक्कार, उसकी वजह से आज सब कुछ हुआ है। अब वो सोच रहा है कि हमने गलती क्यों की, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 59 चीनी ऐप को बंद करके चीन की कमर तोड़ दी है, क्योंकि चीन का जो पैसा था इससे आता था। अभी जो चीन की हालत वो देखने लायक है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही रूस अमेरिका हमारे साथ है, जिसकी वजह से भी चीन काफी डरा। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल पर चीन और चीन से जुड़ी हर ताजा अपडेट मिलती है। हर ताजा अपडेट पाने के लिए अभी हमारे चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।